तो पूरा विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं। राजकुमार, पूरा हंगामा जो है प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर केंद्रित होता हुआ नजर आया, जहां 104 भारतीय प्रवासियों को जो डिपोर्ट किया गया था, इस पर पूरा विपक्ष बिफरा हुआ है। क्या कुछ ये पूरा मुद्दा है? देखिए निशु, इस पूरे मसले को थोड़ा सा गंभीरता से क्योंकि बहुत संवेदनशील स्थिति है। जो लोग विदेश में जाकर और अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं, उन्हें यह जरूर सोचना चाहिए कि जिस देश में जा रहे हैं उस देश के नियम कायदे कानून क्या हैं और उन कायदे कानूनों का पालन उन्होंने अक्षर से करना चाहिए और करना होगा। ये जो 104 जो भारतीय विस्थापित किए गए हैं, इनके दस्तावेज वो दस्तावेज थे जिन्होंने पूरे नियमों का कायदे से पालन नहीं किया। और अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मसला हुआ है, और इस बार उन्होंने जिस तरीके से चुनाव में प्रचार किया, चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने निश्चित तौर पे कहा कि अमेरिका में पहला हक, अमेरिका की जो भी सुविधाएं हैं उन पर पहला हक वहाँ के नागरिक का होगा। अब वहाँ की नागरिकता देने का जो तरीका है, जन्म द्वारा और शादी के द्वारा, तमाम तरीके की जो वो है वो एक इंटरनेशनल व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप जाना होगा। लेकिन जो गलती करेगा वो भरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 104 जो भारतीय हैं, इनको जो भेजा गया है, इनके जो दस्तावेज थे वो दस्तावेज और इनके जाने का जो तरीका था वो शायद मुझे लगता है कि शायद न्याय स्वरूप नहीं था। वहाँ के नियम कायदे कानूनों का पालन नहीं किया, उन पालनों में कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई। अब वो चूक किस तरीके से हुई कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है, लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उसके अलावा विपक्ष जिस तरीके से, अभी हम एक संवाद सुन रहे थे कि लोग अपना गहने और अपना घर बेच के डंकी रूट से अमेरिका जा रहे हैं बेहतर भविष्य की कल्पना लेकर। बेहतर भविष्य की कल्पना जो है वो हिंदुस्तान की सरजमी पे करनी चाहिए, अमेरिका जाकर शायद नहीं करनी चाहिए। अब सरकार इसमें अपना रुख स्पष्ट करेगी। 104 लोगों को यदि अमेरिका ने भेजा है तो सबसे पहली आवश्यकता जो है वो ये पड़ती है कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि वो भारतीय हैं, उनका जन्म यहाँ हुआ है, यहाँ से उनसे जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों के लिए उन पर क्या पनिशमेंट होगा, ये तो खैर मुझे लगता है कि जो नियम कायदे कानून हैं उनके अनुरूप सारी चीज़ें होंगी। लेकिन संसद जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत के अंदर चर्चा करने से बेहतर विपक्ष के नेता सड़कों पर उतर रहे हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। अगर कोई बात है तो संवाद के द्वारा कहीं ना कहीं होनी चाहिए। राज्यसभा में इस समय भी जब हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय भी राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो सांसद हैं उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर सरकार कहीं मुंह नहीं मोड़ रही है। लेकिन अगर बोलने दिया जाएगा, सवाल अगर आप सही पटल पर करेंगे, सही जगह पे, आपको कब बोलना है, कब आपको सवाल करने हैं, यह जरूर सोचना चाहिए। लेकिन एक केवल ट्रायल जो चल रहा है उसको जरूर देखना चाहिए। और देश की जनता देख रही है, 140 करोड़ की आबादी का देश है, और मुझे लगता है कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ आदमी भी ये देखता है, क्योंकि वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और बजट के बाद फिर जिस तरीके का अभिभाषण हो रहा है, आज उसका धन्यवाद प्रस्ताव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्ष रखेंगे। अगर सवाल आएंगे और एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा तो उसमें स्वाभाविक तौर पर बात रखी जाएगी और उस बात को कहा जाएगा। किसी चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता। 104 भारतीयों को अमेरिकी सैन्य विमान लेकर आया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, इस बात को न्याय नहीं किया जा सकता। लेकिन वो किन परिस्थितियों में गए, उसमें सरकार की कोई महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हें ले जाने का रास्ता जो था वो क्या रास्ता था, क्या उन्होंने गलतियां की, उन्हें नियम कायदे कानून समझने चाहिए थे। ये एक चर्चा का और एक जांच का विषय है। लेकिन सर्वाधिक ये है कि बस बोलने दिया जाए और सवाल जवाब जो है होने चाहिए। सवाल अगर सदन के अंदर होंगे तो सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो सरकार की तरफ से भी जो कहा जा रहा है, जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, और एक आम आदमी भी इस बात को अच्छी तरह समझता है कि यदि सदन में चीज़ें आएंगी तो स्वाभाविक तौर पर दुनिया उसको देखेगी। पूरी दुनिया की निगाह आज इस पर है। निश्चित तौर पर यूएनओ बनता है, सारी चीजें बनती है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल कानून है। लेकिन राजकुमार, सवाल ये उठता है कि जब ये बात इतनी ऑब्वियस है कि उनके दस्तावेजों में कुछ कमी है, इसके चलते उन्हें वापस भेजा जा रहा है, तो विपक्ष क्या इस मुद्दे पर सामने पेश कर रहा है कि क्या गलत हो रहा है यहाँ पर? अगर भारत में भी कभी ऐसा होता है, किसी के दस्तावेज पूरे नहीं होते हैं तो उन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा, तो विपक्ष क्या कह रहा है? मतलब विपक्ष का कोर मुद्दा क्या है?
देखिए, विपक्ष का कोर मुद्दा इस समय जो है वो समझ नहीं आ रहा। समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो संसद के अंदर जो पटल है उस पर अपने क्वेश्चन नहीं रख रहे हैं। केवल एक ऐसा माहौल बनाने का एक प्रयास हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। एक इस तरीके की राजनीति हो गई है कि हम अपने अधिकार तो समझते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, हमारी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, हमें जनता ने सांसद बनाया है, हमें किस लिए सांसद बनाया है, हमारा किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, उससे शायद मुझे लगता है कि शायद मुखर हो गए हैं सांसद। और विपक्षी दल जो है, विपक्ष का भी एक तरीका है, क्योंकि इस समय ये जो एक तरह से मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि यदि 104 भारतीयों को अमेरिका द्वारा विस्थापित किया गया है, तो इस समय हिंदुस्तान के तमाम सांसदों को, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को एकजुट होने की आवश्यकता है। और एकजुट होकर हमें इस पर स्वाभाविक तौर पर एक अमेरिका से ये जरूर पूछने की ज़रूरत है कि भाई आपने इनको वापस भेजा है तो इनकी क्या खामियां रही हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि विपक्ष बिखर जाएगा, यदि विपक्ष केवल सत्ता पक्ष के अगेंस्ट हो जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर एक मैसेज जरूर होना चाहिए। अगर आपको जवाब मांगना है तो सदन के अंदर मांगा जाएगा। 2 बजे के बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू होगी। उसमें किस तरीके के माहौल होते हैं, किस तरीके से विपक्ष के नेता जो हैं या विपक्ष के जो सांसद हैं वो अपने सवालों को रखेंगे, और सरकार किस तरीके से, सरकार की तरफ से कौन संसदीय कार्य मंत्री उसका जवाब देते हैं, विदेश मंत्री उसका जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं, इसका मुझे लगता है कि शायद हमें 2 बजे के बाद का इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन राज्यसभा के अंदर, क्योंकि राज्यसभा की कार्रवाई निरंतर चल रही है, राज्यसभा में प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री इस समय जवाब दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि लोकसभा की जो कार्रवाई है उसको 2 बजे तक के लिए देखना होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो विपक्षी नेता, चाहे हम अखिलेश यादव की बात कर लें, चाहे हम राहुल गांधी की बात कर लें, चाहे हम प्रियंका गांधी की बात कर लें, ये लोग राज्यसभा के सांसद नहीं है, ये लोग लोकसभा के सांसद हैं। और लोकसभा के जो सांसद हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, वो 2 बजे के बाद अपना किस तरीके का आचरण रखते हैं, इस पर मुझे लगता है इंतजार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मुद्दे पर जो है एस जयशंकर की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज धन्यवाद प्रस्ताव है, तो उनकी ओर से भी क्या कुछ खास बातें कही जाएंगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।